हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम्स ऑन लिमिट पर। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉचीज सीक्वेंस पर, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम्स ऑन लिमिट का ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल एल, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी a1 plus a2 plus a3 and so on an डिवाइड बाई n इक्वल l। राइट, अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपको एक सीक्वेंस दे दी गई है और उस सीक्वेंस के टर्म जो कि कुछ इस फॉर्म में है। राइट, आपको कोई सीक्वेंस दे दी गई है और वो सीक्वेंस जो है ना वो इस फॉर्म में है। राइट, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। राइट, और हमें क्या करना है कि इसकी लिमिट निकालनी है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसके nth टर्म की हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी लिमिट l आ रही है, तो इसकी लिमिट अगर l आ रही है तो इस पूरे फॉर्म की जो लिमिट होगी वो भी l आएगी। राइट, ये होता है हमारा कॉचीज फर्स्ट थ्योरम्स ऑन लिमिट का कॉन्सेप्ट। राइट, अगर सीक्वेंस इस फॉर्म में है और इसकी लिमिट निकालनी है, राइट, इसकी लिमिट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके nth टर्म की लिमिट निकालनी पड़ेगी। जैसा कि हमने निकाला हुआ है वो l आया है, तो वही इस पूरे फॉर्म की लिमिट होगी। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन ले रखा है और ये चारों क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ओके, नाउ मैं डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पर डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, वो सीधा सीधा इस फॉर्म में है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। राइट, तो अब हमें क्या करना है कि इसकी लिमिट निकालनी है, डिवाइड बाई एन भी है, तो हम क्या करेंगे इसके nth टर्म की लिमिट निकालेंगे। ओके, नाउ लेट ए एन इक्वल आपका दे रखा है 1/2n-1। राइट, तो हम लिमिट ले लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये an, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n-1। तो आप n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करिएगा। राइट, तो 2 इन्फिनिटी -1 ऐसे ये पूरा इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ मिल गया, क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम्स ऑन लिमिट। राइट, ऑन लिमिट हम क्या बोल सकते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। राइट, इतना करने के बाद आप ये लिखेंगे और लिखेंगे इसकी लिमिट 0 आएगी, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने ले रखा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका कुछ इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है वो इस फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टर्म है सीरीज के फॉर्म में और यहाँ पर ये 1/n भी है। राइट, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, नाउ लेट an इक्वल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है nth टर्म। ओके, n टू दी पावर 1/n, तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे और इसकी लिमिट जो होगी वो इस पूरे जो है कि सीरीज की लिमिट होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1/n। ओके, नो अब देखिए इसकी लिमिट क्या होगी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक जटिल प्रॉब्लम आ गया। राइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसकी लिमिट निकालनी है हमें। ओके, क्योंकि n पे पावर 1/n है, तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, एक काम मैं कर रहा हूँ कि इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल X। राइट, लेट दिस इज कैपिटल X इक्वल, राइट, इसकी लिमिट जो है वो कैपिटल X में ऐसा मान लेता हूँ। राइट, अब यहाँ पर हम लॉग का यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल, ये पॉजिटिव है तो मैं अंदर log ले सकता हूँ। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा log n पे पावर 1/n, और आपको पता है कि ये 1/n नीचे उतर जाएगा। राइट, तो नीचे आने का मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, राइट, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक रूल यूज करते हैं, बाई एल हॉस्पिटल रूल, राइट, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, कुछ लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n, और n का डिफ्रेंशिएशन 1, तो मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ, राइट, क्योंकि log n का डिफ्रेंशिएशन 1/n और n का डिफ्रेंशिएशन 1। तो आप जानते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि log x इक्वल 0। यहाँ पर देखिए बेस e है, यहाँ पर भी बेस e है, राइट। तो जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल, क्योंकि हमने x माना हुआ है ना, तो x की वैल्यू भी आनी चाहिए। सो ये हो जाएगा e⁻0, और किसी भी संख्या पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के लिए बोल सकते हैं बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम्स ऑन लिमिट, इसकी क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो आई होप कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन था, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आप समझे होंगे, राइट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या गिरा, अच्छा ठीक है, ढक्कन गिर गया। ओके, चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान सा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि an इक्वल, नाउ लेट an इक्वल गिवन है, 1/n भी है, राइट। तो ये हमारा nth टर्म हो गया, सो n + 1/n। ओके, तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है ना वो इस फॉर्म में है या नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ 1/n लिखा हुआ है तो मैं सबके नीचे n लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है, सबके नीचे n में लिख सकता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा इस फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1/n। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को कॉमन करेंगे, 1/1, 1 + 1/n, दिस इज n, ये कैंसिल कर गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे 0, तो ये आ गया 1। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, राइट, सम के फॉर्म में तो है बट डिवाइड बाई n नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ टेक्निक लगाते हैं। ओके, मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख लेता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, ये है 1/√n² + 1 से लेकर के एंड सो ऑन 1/√n² + n, राइट। तो मैं काम करता हूँ, इसमें मैं n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। उससे मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1/n करके, राइट, n का अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, एंड सो ऑन, ये जाएगा n/√n² + n, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो ये सीरीज है वो इस फॉर्म में आ चुकी है, राइट, क्योंकि डिवाइड में n भी है, इसके नीचे हम लिख सकते हैं n को। तो हमारा nth टर्म क्या है, ये है, राइट। अच्छा यहाँ पर ये देखिए ये n², ये सेम है, राइट, आगे हर जगह ये n² सेम, बट ये 1 2 3 ऐसे करके चेंज हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं AR बोल देता हूँ, और यहाँ पर है क्या, n/√n² + r, और यहाँ पे r की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, राइट, कि इसको मैं an बना लेता हूँ, क्योंकि nth टर्म की लिमिट निकालेंगे। सो दिस इज n/√, यहाँ पे n² में कॉमन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, आप n भी रहने दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो हो जाएगा 1/, क्योंकि n² हमने कॉमन किया तो स्क्वायर रूट से n बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r/n²। ओके, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हम लिमिट ले लेते हैं, r इक्वल टू क्या है 1 से लेकर के, राइट है
1 2 3 4 इस तरह से। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो होगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√1 + r/n²। तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, तो यानी इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था आप इस चीज़ को समझे होंगे, राइट। तो इसका मतलब इसके भी लिमिट 1 आएगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था, राइट। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है हमारा कॉचीज सेकेंड थ्योरम्स ऑन लिमिट का। ओके, तो उस टॉपिक पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं।